नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। लंदन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून के साथ साझा बयान के दौरान असहिष्णुता के सवाल पर जवाब दिया। पीएम ने कहा कि भारत गांधी और बुद्ध की धरती है और भारत ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता जो समाज के मूल्यों के खिलाफ हो। पीएम ने कहा कि हर घटना हमारे लिए गंभीर है, हम किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। पीएम ने कहा कि हर नागरिक के विचार की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सहिष्णुता पर पीएम ने बयान से विपक्ष ने यहां पे असहमति जताई। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी देश में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ और, तो जेडीयू ने कहा कि पीएम के सहयोगी ही असहिष्णुता फैला रहे हैं। वहीं यूपी में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आजम ने कहा कि भारत में बौद्ध अनुयायियों की हत्या की गई और गांधी जी को मार दिया गया। इससे पहले इंग्लैंड पहुंचने पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। फिर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में द्विपक्षीय बातचीत हुई। कैमरून ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन का वादा किया, जिस पर पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच 90,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें सिविल न्यूक्लियर डील अहम है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा ब्रिटेन तकनीक, पर्यावरण क्षेत्र में शोध और भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करने पर अपनी सहमति दे चुका है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम का गठन भी हो, इसकी सहमति हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश संसद की रॉयल गैलरी से भाषण दिया। ऐसा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय पीएम बने हैं। पीएम ने कहा कि उनके लिए ब्रिटेन की संसद में बोलना बहुत सम्मान की बात है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संभावनाओं से भरा देश है, सबका साथ सबका विकास हमारा विजन है। भारत को युवा देश बताते हुए पीएम ने निवेशकों को संदेश दिया कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि आतंकवाद आज एक या दो देशों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। पीएम ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद एक वैश्विक समस्या है, जो कि अलग अलग नामों से संगठन बदलकर हमला करता है। पीएम ने आतंकवाद को मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बताया। ब्रिटिश संसद में भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश पीएम ने लंदन दर्शन कराए। इस दौरान कैमरून पीएम मोदी को लेकर लंदन ब्रिज पहुंचे। दोनों ने एक साथ यहां पे कुछ पल गुजारे। पीएम ने सिटी ऑफ लंदन के गिल्ड हॉल में कारोबारियों से बातचीत में पीएम ने ब्रिटेन के उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने का न्यौता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद भारत में टैक्स और दूसरे नियमों में अधिक पारदर्शिता आई है। पीएम ने कहा कि विदेशी उद्योगपतियों के निवेश करने पर उन्हें विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पीएम ने कहा कि कारोबारियों को विश्वास दिलाया गया है कि भारत में निवेश के लिए सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मंजूरी लेना पहले के मुकाबले काफी आसान है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रही है और जल्द ही टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी लाने पर विचार हो रहा है, जिससे रेल, रोड और दूसरे सेक्टर में निवेश को मदद मिले। पीएम मोदी के लंदन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। होटल जाने से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर सड़क के किनारे खड़े भारतीयों से मुलाकात की। ब्रिटेन में आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन होगा। आज के कार्यक्रम में पीएम सबसे पहले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद सीईओ फोरम में भाग लेंगे। पीएम शाम 6:15 बजे बकिंगम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ के साथ लंच करेंगे और इसके बाद रात 9:30 बजे लंदन के वेम्बली स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को सुनने के लिए 60,000 लोगों के आने का अनुमान है। कार्यक्रम के बाद पीएम रात को हाई कमीशन के आयोजित भोज में शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी की हार पर बुजुर्गों की बगावत को सुलझाने के लिए पार्टी की कोशिशें तेज हैं। गुरुवार शाम अरुण जेटली नाराज मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे। हालांकि सिर्फ 20 मिनट बाद ही जेटली वहां से रवाना हुए। माना जा रहा है कि नाराज चल रहे बुजुर्ग नेताओं की बातों को सुनने और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बिहार में एनडीए की हार के बाद शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया पर सवाल उठाए। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक मीडिया बार बार ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते तो परिणाम कुछ और होते। शत्रुघ्न ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने केवल ये कहा था कि अगर मुझे कैंपेनिंग में बुलाया गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। बिहार में सरकार बनाने को लेकर आज आरजेडी विधायक दल की दोपहर 3 बजे बैठक होगी। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही आरजेडी के 80 नए विधायक भी शामिल होंगे। साथ ही विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शनिवार को महागठबंधन की भी बैठक होगी। बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ कौन कौन शपथ लेने वाले हैं।
शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस सिलसिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार पहुंचे। देश भर में आज भैया दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है और त्यौहार के मौके पर डीटीसी ने दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने का फैसला किया है। ये सेवा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी। साथ ही दिल्ली में आज से बनारस और हरिद्वार में गंगा आरती की तर्ज पर यमुना नदी की महाआरती की शुरुआत होने वाली है। शाम 4 बजे कश्मीरी गेट के पास गीता घाट पर खुद सीएम केजरीवाल नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी पर अपहरण और फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। पीड़ित एक फिल्म फाइनेंसर है। फाइनेंसर का आरोप है कि एक फिल्म की डीलिंग के दौरान आरोपी पुलिस अधिकारी ने उससे संपर्क किया और पैसों के लिए धमकी दी। आरोपी पुलिस अधिकारी ने फाइनेंसर का अपहरण भी कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी फरार है। छोटे बच्चों की मानव तस्करी के मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक खुद मां बाप ही अपने बच्चों को भीख मांगने के धंधे पर धकेल देते हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले ज्यादातर बच्चों को खुद उनके माता पिता ने बेगर्स गैंग के हवाले किया है। ये बात खुद छुड़ाए गए बच्चों ने पुलिस को बताई। पुलिस ने अब फैसला किया है कि छुड़ाए गए बच्चों को दोबारा भीख मांगते हुए पाया गया तो पुलिस उन्हें मां बाप को नहीं सौंपेगी बल्कि बच्चों को एनजीओ के हवाले कर देगी। देश भर में दाल की आसमान छूती कीमत के चलते खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त उछाल देखा गया। महंगाई दर 3.88% से बढ़कर 5.25% हो गई। जनवरी तक महंगाई दर के 5.8% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पटना में छठ पूजा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों का जायजा लिया। साफ सफाई के इंतजाम देखने के साथ ही नीतीश ने आला अधिकारियों को खतरनाक घाटों की अतिरिक्त बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। टीपू सुल्तान पर बयान देने वाले अभिनेता और फिल्मकार गिरीश कर्नाड को जान से मारने की धमकी मिल गई। धमकी मिलने के बाद कर्नाड ने यहां पे अपने बयान पर माफी भी मांगी। गिरीश कर्नाड को ट्विटर पर धमकी दी गई है कि उनका भी वही हाल होगा जो कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी का हुआ। हरकत में आई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल गिरीश कर्नाड ने कहा था कि अगर टीपू सुल्तान हिंदू होते तो वे छत्रपति शिवाजी जितना महान समझे जाते, जिससे कुछ संगठन नाराज हो गए थे। विवाद के बाद कर्नाड का ज्ञानपीठ अवार्ड वापस लेने की मांग भी जारी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ शुक्रवार को कर्नाटक बंद का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगा। वहीं आजम खान ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण आरएसएस टीपू सुल्तान का विरोध कर रहा है। आजम ने कहा कि टीपू की अंगूठी में राम लिखा होता था। हरियाणा में गाय का मांस खाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल हरियाणा में गौ संरक्षण कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक प्रदेश में गौ संरक्षण कानून गुरुवार से लागू हो गया है। इसके तहत हरियाणा में गाय का मांस खाने पर 5 साल तक की सजा होगी। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत की। इन विधायकों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल लाने में देरी कर रही है। ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से एक्सप्रेस ट्रेनों की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरी नई दिल्ली नंदनकानन तिरुपति और पूरी हावड़ा एक्सप्रेस में आग लग गई। रेल प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई के मलाड इलाके की एक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन एक ही जगह से की गई है, जिसकी वजह से यहां पे आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। ओमकार सोसाइटी में हुई इस घटना के विरोध में लोगों ने रास्ता भी जाम किया और लोगों में जबरदस्त विरोध के बाद पुलिस ने बिल्डर और मुंबई नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई के गोरेगांव में एक मशहूर मॉडल ने पूर्व विधायक सिद्धराम पाटिल के बेटे सुमित पर रेप का आरोप लगाया है। कई सीरियल में काम कर चुकी इस मॉडल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने और फिर अबॉर्शन करवाने तक का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसके निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल आरोपी सुमित अग्रिम जमानत पर है। बेंगलुरु में टेनिस कोर्ट के 2 गार्ड्स पर करीब 30 साल की महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला यहां पे टेनिस कोर्ट पर आई थी और फिर रात करीब 9:30 बजे दोनों आरोपी गार्ड उसके पास आए और उसकी मदद की बात कहकर उसे सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में आस्था के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को गोबर में फेंकने की प्रथा है। यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन पहले मवेशियों को भोजन कराया जाता है और उसके बाद लोग अपने बच्चों को गोबर में फेंकवाते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, रोग और परेशानियों से दूर रहते हैं, लेकिन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। मध्य प्रदेश के धार में इस बार भी आदिवासी परंपरा गाय गोहरी
निभाई गई है। इसके तहत आदिवासी किसान गोवर्धन पूजा के बाद गायों के पैरों तले खुद को कुचलवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल भर में यदि गौमाता को गलती से मार दें या फिर कुछ भला बुरा कह देते हैं तो आज के दिन ये कुचलवा कर क्षमा प्रार्थना की जाती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन पूजा के दौरान देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। इसके अलावा गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की पूजा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विदेशों से सैकड़ों कृष्ण भक्त इस पूजा में हिस्सा लेने आए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दिवाली के दूसरे दिन परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली लठ मार दिवारी में इस बार भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें दिवारी नृत्य में ढोलक की थाप पर थिरकते जिस्म के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए लोग युद्ध कला को दिखाते हैं। इस नृत्य में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मशहूर उद्योगपति और RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार सहित बद्रीनाथ पहुंचे। यहां मुकेश अंबानी और परिवार के दूसरे सदस्यों ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ में पूजा करने के बाद पूरा अंबानी परिवार केदारनाथ के लिए भी रवाना हुआ, जहां बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अंबानी परिवार केदारपुरी हेलीपैड से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में फैब्रिकेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में आग पटाखा गिरने से लगी और दमकल विभाग को आग लगी और जब आग लगी तो इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड रेज के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बाइक एक दबंग की कार से टकरा गई, जिसके चलते कार पर एक स्क्रैच पड़ गया। हत्या करने के बाद दबंग प्रॉपर्टी डीलर मौके पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ट्रैक्टर और वैन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन के चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं और एक युवक भी शामिल हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक युवक और एक युवती की हालत गंभीर है। बिहार के पटना में एक पेंट की दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बाइक चोरी करने के बाद नकली कागजात बनाते थे और फिर उसे बेच दिया करते थे। बाइक चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस SP ने संभावना जताई है कि शहर में बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। इस दौरान घर पर मौजूद विधायक के भाई और भतीजे की जमकर पिटाई भी की गई। घायल भतीजे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिरैया विधायक ने यहां पे हमले के पीछे चुनावी रंजिश और RJD प्रत्याशी और पूर्व विधायक के हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि SP ने घटना के पीछे चुनावी रंजिश होने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी की पिटाई करने वाले चश्मदीदों का कहना था कि आरोपी युवक के साथ उसके 2 साथी और थे, जिन्होंने मिलकर युवक पर पत्थर और डंडों से जानलेवा हमला किया। आरोपी युवक का कहना था कि जिस युवक को उसने डंडों से पीटा वह उसके पैसे छीन रहा था, जिसको रोकने के चलते डंडे से हमला किया गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया गया। सुनने में आया है कि प्रियंका को अपना प्यार 7 समंदर पार जाकर मिला है। खबर है कि प्रियंका इन दिनों लॉस एंजलिस शहर में रह रहे एक शख्स को डेट कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा हाल ही में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। उन्होंने लोखंडवाला इलाके की सड़कों पर झाड़ू लगाया। सनी लियोनी अपनी अगली फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। सुनने में ये आया है कि सोहेल खान ने अपनी अगली फिल्म में सनी को साइन किया है, जिसमें नवाजुद्दीन लीड रोल में है। सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सोनम ने एक गाने में पीली ड्रेस पहनी है। सूरज का कहना है कि पीला रंग उनके लिए लकी है। भाग्यश्री, करिश्मा, माधुरी समेत सभी ने बड़जात्या की फिल्मों में पीले रंग के कपड़े जरूर पहने हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दिवाली पर युवी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच के साथ इंडोनेशिया के बाली में सगाई की। हेजल कीच की सगाई की अंगूठी दिखाए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबरें हैं कि ये दोनों अगले साल शादी कर रहे हैं। DDCA में राजनीतिक हस्तक्षेप और अनियमितता के विरोध में पूर्व खिलाड़ियों ने दिल्ली के CM केजरीवाल से मुलाकात की। रणजी कप्तान गौतम गंभीर से मिलने के बाद केजरीवाल ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। शेन वॉर्न की टीम ने सचिन तेंदुलकर की टीम को हराकर क्रिकेट ऑल स्टार्स T20 सीरीज पर कब्जा किया। दूसरे मैच में
वॉन वॉरियर्स ने यहां पे 57 रन से बाजी मारी और लगातार दूसरी जीत दर्ज की।